Hello student, let's see this question, and this question was asked in JEE mains paper in 2025. Question क्या है? A square lamina ABC of length 10 cm is pivoted at O. यानी एक लेमिना दिया हुआ है और स्क्वायर शेप का है और वो पॉइंट पे यहाँ पे इसको क्या क्या है फिक्स कर रखा है, पिवोट कर रखा है। उसके बाद फोर्स एक्ट एट द लेमिना एज शोन इन द फिगर। द लेमिना रिमेन स्टेशनरी, यानी कि ये जो बॉडी है वो स्टेशनरी रहता है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, यानी फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, एक तो फोर्स इक्वेशन एंड दूसरा टॉर्क इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। तो अगर ये स्टेशनरी है दैट मीन्स कि नेट फोर्स जो होना चाहिए हर डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये फिक्स किया है तो हमने दो कंपोनेंट ले लिया कि सपोज के लिए दो डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रहा होगा पाइवोट, जहाँ पे इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं फोर्स की वैल्यू। नाउ अगर हम देखें ऊपर नीचे के साइड में फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो ऊपर 20 न्यूटन लग रहा है 10+10 और नीचे हो जाएगा x+10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 10 न्यूटन, यानी कि जो पाइवोट पॉइंट है उसमें x डायरेक्शन में यानी कि नीचे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। नाउ अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में 10+10 है यानी 20 न्यूटन हो गया। लेफ्ट साइड में देखते हैं तो हो जाएगा F+y, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दो वेरिएबल आ गया, तो एक इक्वेशन ही बन गया। अब हम टॉर्क इक्वेशन यूज करते हैं अबाउट पॉइंट ओ, सो डेट कि हमारा y और x का नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा एंड साथ साथ इस 10 का भी जीरो हो जाएगा बिकॉज इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जीरो हो जाएगा बिकॉज ये इसी पॉइंट से पास होगा। सेम ये वाला 10 भी जीरो कर देगा, तो इसका भी जो फोर्स हो गया वो टॉर्क हो गया वो जीरो हो गया। अब लिखते हैं तो पहले f का, तो f और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसको r ले लेता हूँ। तो और इसका जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं। 10 का, इस वाले 10 का तो जीरो हो गया, बचा ये वाला 10। तो इस वाले 10 का देखेंगे तो हो जाएगा 10 और डिस्टेंस स्क्वायर है तो r और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए इसका रोटेशन, तो रोटेशन इसका बन रहा है सेम क्लॉकवाइज में, तो इसको भी नेगेटिव लेते हैं। इसके बाद हमारा ये वाला हो गया, इसके बाद ये वाला फोर्स देखते हैं। तो इसका जो है 10 आ जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r आ जाएगा और ये जो होगा ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, तो इसको हम अपोजिट लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया है, f को एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद आते हैं इन पे, तो ये 10 तो जीरो देगा बिकॉज ये सेम o से ही पास होगा। ये वाला 10 इसका कुछ आएगा तो 10 इंटू आर और एक किधर रोटेट कराएगा, तो ये हमारा क्लॉकवाइज कराएगा यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया और इक्वल टू जीरो होना चाहिए बिकॉज ये स्टेशनरी है। तो यहाँ से देखें तो ये -10r और एक -10r कैंसिल हो रहा है। इसके बाद ये बन जाएगा -FR इक्वल टू -10r, r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से f की वैल्यू आ जाती है हमारी F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी टॉर्क इक्वेशन से इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर टॉर्क का अच्छा आपका नॉलेज है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाते। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू।